नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। चिराग पासवान को लेकर बिहार की सियासत में अब हलचल पैदा होना शुरू हो गया है। हालांकि चिराग पासवान बहुत शांत है, उनके आप ज़्यादा बयान भी नहीं देख रहे होंगे, लेकिन उनके बिना कुछ कहे ही इस वक्त चिराग पासवान बिहार से लेकर केंद्र तक की राजनीति में काफ़ी सक्रिय हो गए हैं। उनका नाम बार बार सामने आ रहा है, मीडिया की सुर्खियों में आप देख रहे होंगे। हम बता दें कि पिछले दिनों बजट सत्र में तमाम दलों को बुलाया गया था और वहीं से ये जो पूरी प्रक्रिया है वो शुरू हुई। बता दें कि चिराग पासवान को इन्वाइट करने पर हम पार्टी ने स्पष्ट तौर पे कह दिया था कि अगर चिराग पासवान को बुलाया जाता है तो हम पार्टी एनडीए से अलग हो सकती है। तो इस हद तक बात पहुंच गई थी और अब बात आगे और पहुंच चुकी है। बता दें कि उसके बाद जेडीयू ने भी कहा था कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है। हालांकि बीजेपी शुरू से कहती रही है कि एनडीए का हिस्सा चिराग पासवान थे, हैं और रहेंगे। और यही वो मुद्दा है अब जो लोगों के दिमाग में चल रहा है कि क्या होगा अगर बीजेपी अड़ जाती है चिराग पासवान को लेकर के। क्योंकि बहुत लोगों का मानना है कि जेडीयू को अगर नुकसान पहुंचाया गया तो उसमें चिराग पासवान ने जो किया उसमें बीजेपी की सहमति थी, मौन सहमति जिसे कहते हैं। तो अगर बीजेपी चिराग पासवान को अपने साथ रखती है तो क्या एनडीए के अंदर फूट हो जाएगा। हालांकि जो राजद है वो कह रही है कि मंत्रिमंडल का जैसे विस्तार होगा सरकार गिरेगी, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार होना छोड़िए, चिराग पासवान को लेकर ही मामला बहुत गहराता जा रहा है। अब पीछे क्या कुछ हुआ है हमने तो आपको खबर ब्रेक किया ही किया है। अब एक और स्टेप आगे बढ़ जाइए। आपको बता दें कि हम पार्टी के एक और बड़े नेता हैं विजय यादव जी, उन्होंने फिर से बयान दिया है और अपने इस जो पॉइंट है इसको फिर से दुरुस्त किया है। हालांकि हम बता दें आपको कि पहली बार जब दानिश रिजवान ने यह बयान दिया था कि बहुत ही शर्मनाक है, जी हाँ यही शब्द का प्रयोग किया गया था, शर्मनाक है, और अगर चिराग पासवान शामिल होते हैं तो हम पार्टी अलग होने का फैसला ले सकती है, एनडीए से अलग होने का फैसला ले सकती है। और एक बार हालांकि उसके बाद बता दें कि बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने भी अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि मांझी जी का मन है कुछ कह देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन एक बार फिर से हम पार्टी ने अपना इरादा बता दिया है। उसके एक बड़े नेता हैं विजय यादव, जो हम पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान अगर दिल्ली में सांसद बनकर बैठे हैं उसमें नीतीश कुमार की बहुत भूमिका है। रामविलास पासवान ने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन चिराग पासवान ने सब कुछ गंवा दिया। इसके साथ ही कहा कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा नहीं है और अगर वो एनडीए का हिस्सा रहते हैं तो पार्टी एनडीए से अलग होने पर विचार कर सकती है। तो दोबारा बयान दिया गया जब बीजेपी की मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा कि मांझी जी का मन है, बोल जाते हैं, नाराजगी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, एनडीए एकजुट है। उसके बाद फिर से हम पार्टी का बयान आना ये बताता है कि एनडीए में के अंदर जो हम पार्टी है, जेडीयू है, वो चिराग पासवान को कतई बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत लोगों का मानना है कि हम पार्टी जो कुछ बयान दे रही है नीतीश कुमार के इशारे पर कह रही है। हालांकि जेडीयू भी ये बात कर रही है लेकिन उतना एग्रेसिव नहीं है, लेकिन हम पार्टी बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। और आपको पता होगा कि जब चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार पर अटैक कर रहे थे उस वक्त जीतन राम मांझी को एनडीए में शामिल करवाया गया और यही वजह थी कि चिराग पासवान के हर बयान का जवाब जीतन राम मांझी दे रहे थे। और आपको पता है कि नीतीश कुमार अपनी बेइज्जती को भूल नहीं पाते हैं और दुश्मनी भी पूरी शिद्दत से निभाते हैं। तो किस तरीके से नीतीश कुमार को चुनाव के दौरान छोटे भाई की भूमिका में लाकर खड़ा कर दिया गया। नीतीश कुमार इस बेइज्जती को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं, जो अपने शर्तों पर राजनीति करते हैं, अपने शर्तों पर हर फैसला लेते हैं। तो इस तरह से हम पार्टी के नेता का बयान आ गया है फिर से कि चिराग पासवान को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। अगर चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा रहेंगे तो एनडीए के अंदर टूट होनी लगभग तय है। तो इस तरीके से आप देखते रहें भारत लाइव। हम आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। और ये समझिए मंत्रिमंडल का विस्तार में कौन कौन मंत्री बनेंगे वो तो एक खबर है ही। चिराग पासवान भी अभी बिहार से लेकर केंद्र की राजनीति में बने हुए हैं और क्या कुछ अपडेट होता है चिराग पासवान को लेकर, क्योंकि चिराग पासवान ने भी स्टेप ले लिया है। कहा जा रहा है कि वो भी एक अब लंबा गियर, एक नंबर 1 गियर लगाने की तैयारी कर रहे हैं। वो क्या कुछ है हम आपको बताएंगे। आप जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।